हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं महाकाल चक्र का चमत्कार। ये कॉमिक्स भी गोल्डन कॉमिक्स है दोस्तों। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। अमावस की काली रात का गहरा अंधेरा फैला था। कंचन कंचनगढ़ के राजा शक्ति सिंह अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। तभी उल्लू की आवाज़ सुनकर उनकी आंख खुल गई। गूं गूं गुरगुर। उल्लू की आवाज़ शुभ नहीं होती है भगवान, आज क्या अपशकुन होने वाला है। अभी राजा का दरवाजे के पीछे कुछ खुसर फुसर सुनाई दी। उसने दरवाजे से कान लगाकर सुना। बस बस दरवाजा खुलते ही तुम सब राजा पर बिजली की तरह टूट पड़ना। अरे, यह आवाज़ तो सेनापति रणवीर सिंह की है। तो क्या वो? राजा ने तुरंत रानी को जगाया। रत्नावली रत्नावली, जल्दी उठो। मुझे ऐसा लगता है सेनापति हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा है। तुम खिड़की के रास्ते भाग जाओ और महामंत्री को खबर कर दो। नहीं नहीं, मैं आपको इस संकट में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। रतनवाली, जिद ना करो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी जरा सी देरी हमारे प्राण को ले सकती है। लेकिन मैं खिड़की से नीचे कैसे उतरूंगी? मैं चादर को एक दूसरे से बांधकर नीचे लटका देता हूँ। तुम जल्दी ही नीचे उतर जाओ। फिर रानी चादर के सहारे नीचे उतर गई। तभी, महाराज महाराज, जल्दी से दरवाजा खोलिए, शत्रु ने राज्य पर आक्रमण कर दिया है। तो इस बहाने यह दरवाजा खुलवाना चाहता है। शत्रु ने आक्रमण कर दिया है तो तुम सेना लेकर जाओ। यहाँ क्या क्यों आए हो? महाराज, दरवाजा खोलिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। तो दरवाजा खोलने से होगा। रणवीर, जाओ, यह दरवाजा नहीं खुलेगा। ओह, लगता है इसे संदेह हो गया है। सैनिक, दरवाजा तोड़ दो, जल्दी करो। और दरवाजा टूटते ही सैनिकों ने रणवीर सिंह के साथ राजा पर हमला कर दिया। ओह विश्वासघाती, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं भी देखता हूँ अब जीवित कौन रहता है। तभी रणवीर सिंह ने एक भरपूर वार किया और राजा की तलवार टूट गई। ओह सैनिकों, बंदी बना लो इसे। हा हा हा, अब मैं कंचनगढ़ का राजा बनूंगा। लेकिन ठीक उसी समय महामंत्री ने अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ प्रवेश किया। नहीं, तेरा यह सपना कभी सच नहीं होगा कमीने। सैनिकों, टूट पड़ो धोखेबाजों पर। देखते ही देखते महामंत्री के सैनिक रणवीर सिंह के सैनिकों पर टूट पड़े और कुछ ही देर में रणवीर सिंह के बहुत से सैनिक मारे गए। ओह, मेरे सैनिक मारे गए, अब तो भागकर जान बचानी चाहिए। और अपनी हार निश्चित जान रणवीर सिंह खिड़की से कूद पड़ा और नीचे खड़े घोड़े पर बैठकर भाग निकला। सैनिक, इस दुष्ट को पीछा करो, बचकर नहीं जाना चाहिए। फिर महामंत्री ने घायल राजा को संभाला। महाराज को उठाकर पलंग पर लिटा दो और जल्दी से राजवैद्य को बुला लाओ। शीघ्र ही सैनिक ने राजा को उठाकर पलंग पर लिटा दिया। उधर रणवीर सिंह का पीछा करते हुए सैनिक राज्य की सीमा पर फैले घने जंगलों तक जा पहुंचे। अब उसका पीछा करना बेकार है। इस भयानक जंगल में जाकर कोई जीवित नहीं लौटा है। चलो वापस चलकर महाराज को सूचित करते हैं। जंगल में बढ़ते हुए रणवीर सिंह का रास्ता एक भयानक राक्षस ने रोका। ओह नहीं! राक्षस ने रणवीर को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया। ओह, यह राक्षस तो मुझे खा जाएगा। राक्षस ने रणवीर के घोड़े को उठा लिया और बुरी तरह मसलकर खाने लगा। घोड़े को खाकर राक्षस रणवीर की तरफ बढ़ने लगा। हा हा, मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। आज मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगा। तेजी से भागते हुए रणवीर को एक कुटिया के बाहर एक सन्यासी दिखाई दिया। बाबा बाबा, मेरी रक्षा करो, मुझे इस भयानक राक्षस से बचाओ। तभी राक्षस ने रणवीर को उठाया ही था कि सन्यासी अपनी समाधि छोड़कर उठ खड़ा हुआ।
शंखासुर, इस नवयुवक को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। हा हा हा, इसे नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा भोजन है, इसे खाकर मैं लेट जाऊंगा। लेकिन राक्षस ने रणवीर को नहीं छोड़ा तो सन्यासी ने मंत्र बोलकर कमंडल से हवन कुंड में जल जल छिड़का। आज मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। ओम स्वाहा। दूसरे क्षण ही हवन कुंड से निकले नीले रंग के धुएं ने राक्षस को घेर लिया, और जब धुआं छटा तो उस भयानक राक्षस का निश्चेत निश्चेत शरीर जमीन पर पड़ा था। बाबा बाबा, आपने मुझे इस राक्षस से बचा लिया, मैं जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगा। उठो बस, तुम कौन हो और इस भयानक जंगल में क्यों आए हो? सन्यासी के प्रश्न का उत्तर देने से पहले रणवीर के दिमाग में एक विचार क्रोध गया। यह सन्यासी बहुत सिद्ध योगी है, तभी इसने भयानक राक्षस को पलक झपकते नष्ट कर दिया। मैं भी इसे कुछ मंत्र विद्या सीख लूं तो राजा को ठिकाने लगा सकता हूं। बाबा, डाकुओं ने मेरा परिवार को मार दिया। ओ मेरे बीवी बच्चों, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? व्यतीत मत हो वस्त, अब तुम मेरे पास ही रहोगे। मैं तुम्हें तंत्र विद्या सिखाऊंगा, फिर तुम दुष्ट लोगों को मार सकोगे। फिर कुछ ही दिनों में सन्यासी ने रणवीर को तंत्र विद्या में पारंगत बना दिया। बाबा, आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया, बस एक बार दूसरे शरीर में आत्मा के प्रवेश का प्रदर्शन देखना चाहता हूँ। बस किसी दिन अवसर मिलने पर तुम्हें यह प्रदर्शन भी दिखाएंगे। और एक दिन सन्यासी और रणवीर कुटिया के बाहर बैठे थे कि एक शेर ने एक हिरनी पर हमला किया और पलक झपकते ही उसे मार गिराया। तभी सन्यासी ने रणवीर से कहा, रणवीर, इस शेर को भगाकर हिरनी के निर्जीव शरीर को उठा लाओ। आज हम तुम्हें दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश की विद्या सिखाएंगे। अभी लाता हूँ बाबा। रणवीर ने शेर को भगा दिया। हिरण का निर्जीव शरीर सन्यासी के सामने लाकर रख दिया। रणवीर, अब हम इस हिरण के निर्जीव शरीर में प्रवेश करेंगे, तुम हमारे निर्जीव शरीर की सुरक्षा करना। अगले ही पल सन्यासी ने मंत्र बोलकर हिरण के शरीर में प्रवेश किया। ओम परकाय प्रवेश नमः। और अगले ही क्षण हिरण जीवित हो उठा। देखो बस, अब हमारी आत्मा इस हिरण में प्रवेश कर चुकी है। तभी रणवीर सिंह ने क्षण का विलंब किए बिना ही मंत्र बोला और अपनी आत्मा को सन्यासी के शरीर में पहुंचा दिया। रणवीर, तुमने यह क्या किया? अब मैं अपने शरीर में कैसे प्रवेश करूंगा? अब तुम्हें सन्यासी के रूप में आने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें इसी रूप से भी मुक्त कर देता हूँ। तभी रणवीर हिरण को मारने के लिए त्रिशूल लेकर झपटा, लेकिन हिरण पलक झपकते ही कुलांचे भरता हुआ जंगल में गायब हो गया। कुछ दिन इधर उधर घूमता हुआ एक दिन सन्यासी के रूप में रणवीर राजा शक्ति सिंह के दरबार में जा पहुंचा, लेकिन राजा उसे इस रूप में पहचान नहीं सका। पधारिए महाराज, आपका स्वागत करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। हमें आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। शक्ति सिंह, हम तुम्हें आशीर्वाद अवश्य देंगे, ऐसा आशीर्वाद कि तुम जीवन भर याद रखोगे। हा 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 हा। और तभी सन्यासी बने रणवीर सिंह ने मंत्र बोलकर हाथ ऊपर किया और गहरे लाल रंग के धुएं ने राजा को छिपा दिया। अगले क्षण जब धुआं छटा तो राजा एक विशाल पिंजरे में बंद हो चुका था। ओह ओह, यह क्या हो गया? सन्यासी बाबा, मुझे इस कैद से मुक्ति दिलाओ। सैनिक, इस पिंजरे को तोड़ दो। नहीं, अब तुम्हें इस कैद से कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। आ हा 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 हा, हमें पहचानना नहीं, हम रणवीर सिंह हैं। रणवीर सिंह, तूने सन्यासी के रूप में हमें धोखा दिया। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट को। तभी सैनिक तलवार भाले लिए रणवीर की ओर झपटे। नहीं, कोई भी सैनिक आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं तो मैं अपनी तंत्र शक्ति से सबको जलाकर राख कर दूंगा। लेकिन सैनिक आगे बढ़ने से नहीं रुके तो
रणवीर ने तंत्र शक्ति द्वारा उन पर अग्नि वर्षा कर दी। आग आग, ओह मैं जल गया, मुझे बचाओ बचाओ। और कुछ देर बाद, सन्यासी बाबा हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं, हमें इस आग से बचाओ। आ हा 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 हा, आज से हम तुम्हारे राजा हैं, तुम सबको हमारी आज्ञा माननी होगी, नहीं तो हम तुम सबको जलाकर नष्ट कर देंगे। हम आपको राजा स्वीकार करते हैं। राजा रणवीर सिंह की जय जय। उधर एक दासी ने रानी रत्नवाली को जब राजदरबार में घटित इस अनहोनी घटना से परिचित कराया तो ओह पता नहीं यह दुष्ट रणवीर अब क्या करेगा। मुझे जल्दी से राजकुमारी को लेकर यहाँ से भाग निकलना चाहिए। अगले क्षण रानी राजकुमारी रेखा के कक्ष में पहुंची। रेखा, जल्दी से मेरे साथ भाग चलो, नहीं तो वह दुष्ट रणवीर हम सबको बंदी बना लेगा। माँ, आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम्हें कुछ भी बताने का समय नहीं है, जल्दी से चलो नहीं तो। और रेखा का हाथ पकड़ते हुए तेजी से रानी बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद घोड़े पर सवार दोनों तेजी से जंगल में दौड़ी जा रही थी और उधर रणवीर सिंह राजगद्दी पर बैठ गया था। सैनिक, रानी और राजकुमारी रेखा को बंदी बनाकर हमारे सामने लाओ। जो आ गया महाराज। शक्ति सिंह, अब हम रानी को अपनी दासी बनाएंगे और राजकुमारी से विवाह करेंगे। आ हा 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 हा। कमीने, तू कुत्ते की मौत मरेगा। तुमने हमें कुत्ता कहा। शक्ति सिंह, देखो अब हम तुम्हें क्या सजा देते हैं। और यह कहते हुए सन्यासी ने मंत्र बोलते हुए राजा की ओर हाथ उठाया। ओह मैं जल गया। आह रणवीर, आग आग बुझाओ। ओह, और जब आग बुझी तो राजा का चेहरा बुरी तरह जल चुका था। कुछ देर बाद वापस आकर सैनिकों ने कहा, महाराज, रानी और राजकुमारी भाग गई है। भाग गई? लेकिन भागकर कहाँ जाएगी? जाओ और उनका पीछा करो। अगर वे नहीं मिले तो हम तुम्हें जीवित नहीं रहने देंगे। उधर रानी और राजकुमारी घोड़े पर भागती हुई सूरजपुर गांव के समीप पहुंची। रेखा, अब हमें इन घोड़ों को छोड़ देना चाहिए। हम इस गांव में साधारण रूप में ही जाएंगे। हाँ माँ, अब हमें वेश बदल कर ही रहना पड़ेगा। अगर इस दुष्ट रणवीर को पता चल गया तो पिताजी की तरह, ओह पता नहीं महाराज का क्या हाल होगा। माँ, तुम चिंता ना करो, मैं एक ना एक दिन इस दुष्ट से अवश्य बदला लूंगी। गांव में पहुंचकर उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो क्या बात है, कौन हो तुम? हम बहुत गरीब हैं, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। और लेकिन भूतपूर्व मंत्री धर्म सिंह की आंखों से हकीकत छिप ना रह सकी। महारानी, आप और इस हालत में? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने वर्षों आपका नमक खाया है महारानी। आओ अंदर चलो। और भीतर जाकर, धर्म सिंह, हम बहुत बुरी हालात में हैं, अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। और रानी ने धर्म सिंह को सारी कहानी सुना दी। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, आप मेरे घर में पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। यहाँ आप मेरी रिश्ते की बहन बनकर रहेगी। धर्म सिंह, हम तुम्हारा यह परोपकार कभी नहीं भूलेंगे। कुछ ही दिनों में धर्म सिंह ने रेखा को शस्त्र विद्या में पारंगत कर दिया। शाबाश बेटी शाबाश, अब तुम शस्त्र विद्या में निपुण हो गई हो। यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। उधर राजा बनकर रणवीर सिंह ने प्रजा पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। और एक दिन जब रणवीर सिंह ने कुछ सैनिक सूरजपुर से होकर गुजर रहे थे, सरदार, बहुत सुंदर लड़की है, महाराज को भेंट करेंगे तो वह हमें बहुत इनाम देंगे। हाँ हाँ, उठा लो उसे, महाराज को भेंट करेंगे। सैनिक उस लड़की को पकड़ने को आगे बढ़े तो वह तेजी से भागने लगी। बचाओ बचाओ, बचकर जाएगी कहाँ? महल में ले जाकर तुझे रानी बनाएंगे। रेखा रेखा, मुझे बचाओ, रुक जाओ, कौन हो तुम? और रेखा को देखते ही सैनिक ने कहा, अरे वाह, तुम तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो, अब हम तुम्हें ही महाराज के पास ले जाएंगे। लेकिन तभी झपटकर रेखा ने पास खड़े एक सैनिक की तलवार छीन ली। बदतमीज कमीने, मैं अभी मजा चखाती हूँ। ओह! और पलक झपकते ही उस सैनिक को सदैव के लिए खामोश कर दिया। और फिर वह बाकी बचे सैनिकों के लिए साक्षात
रणचंडी बन गई। कुछ ही देर में अधिकतर सैनिक मर चुके थे और बचे हुए सैनिकों ने भागने में ही भलाई समझी। भागो, इस लड़की से नहीं जीत सकते, भागो भागो। जब धर्म सिंह को एक लड़की ने यह खबर सुनाई तो वह दौड़ता हुआ रेखा के पास पहुंचा। रेखा अब भागे हुए सैनिक रणवीर को सूचना देंगे तो वो अधिक सैनिकों को भेजेगा। फिर कोई बात नहीं, हम उनका भी मुकाबला करेंगे। मुकाबला नहीं, उन सब का मुकाबला अभी संभव नहीं है, हमें कुछ सोचना होगा। इससे पहले कि धर्म सिंह कुछ सोच पाता, उसी रात रणवीर के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। भागो, बचाओ, माँ भाग, आग लगा दो पूरे गांव में, मारो मारो। धर्म सिंह और रेखा भी अधिक देर तक सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सके। तभी मौका देखकर धर्म सिंह ने कहा, रेखा, इतने सैनिकों को जीतना बहुत कठिन है, तुम भाग जाओ, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। रेखा, जिद ना करो, भाग जाओ। बाबा, आप मेरी माँ का ख्याल रखें, मैं जंगल में छिप कर रहूंगी। और यह कहकर रेखा भाग निकली। लेकिन रेखा को भागते हुए कुछ सैनिकों ने देख लिया। अरे, वह लड़की भाग रही है, उसका पीछा करो। और कुछ सैनिकों ने उसके पीछे लग गए। जंगल में एक गुफा के पास पहुंचकर सैनिक रुक गए। उसका घोड़ा यहीं है, वह अभी कहीं आसपास ही होगी, अवश्य ही वो इस गुफा में होगी। राघव, विजय, तुम उस गुफा में जाकर देखो। लेकिन राघव व विजय उस गुफा में जाते ही तभी चियां, एक जंगली हाथी ने उनका रास्ता रोक दिया। जंगली हाथी को देखते ही सैनिकों ने उस पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन हाथियों ने कुछ ही देर में अनेक सैनिकों को मार दिया। अपनी मौत निकट देखकर शेष सैनिक वहां से भाग निकले। भागो, नहीं तो जंगली हाथी सबको मार देगा, भागो। कुछ देर बाद गुफा में छिपी रेखा को एक आवाज सुनाई दी, बेटी बाहर आ जाओ, मैंने सैनिकों को भगा दिया है। और फिर डरती हुई रेखा गुफा से बाहर पहुंची। डरो नहीं बेटी, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैंने ही इन सैनिकों को मारा है। आप कौन है? हाथी होकर मनुष्य की बोली। मैं जानता हूँ तुम कंचनगढ़ की राजकुमारी हो और तुम्हारे पिता को बंदी बनाकर दुष्ट रणवीर ने राज्य पर अधिकार कर लिया है। हाँ बेटी, यह बहुत लंबी कहानी है। मैंने रणवीर को तंत्र विद्या सिखाई थी, लेकिन एक दिन रणवीर ने मुझे धोखा देकर भाग गया। मैं जंगल में भटकता फिर रहा था कि एक दिन एक बाघ ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन तभी मुझे एक मृत हाथी दिखाई दिया और मैं तुरंत उस हाथी के शरीर में प्रवेश कर गया। हाथी को देखते ही वह बाघ भाग गया। ओह बाबा, रणवीर ने आपको भी धोखा दिया है? हाँ, लेकिन अब वह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकेगा। लेकिन बाबा, वह मरेगा कैसे? उसके पास तो तांत्रिक शक्तियां हैं। यहाँ से 10 कोस की दूरी पर ज्वालामुखी पर्वत की घाटी है। उस घाटी में एक महाकाल चक्र है। अगर तुम उसे ले आओ तो रणवीर को मारा जा सकता है। बाबा, मैं ज्वालामुखी पर्वत की घाटी तक कैसे पहुंचूंगी? बेटी, मैं अपनी तंत्र शक्ति द्वारा अर्जित अपनी सूंड की असीमित शक्ति से तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। और फिर हाथी बने सन्यासी ने रेखा को सूंड से उठाकर जोर से उत्तर दिशा की ओर उछाल दिया। जब रेखा ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर से गुजरी तो आग की लपटें उसे जलाने के लिए लपकी, लेकिन उस तक नहीं पहुंच सकी और वह पर्वत की घाटी में पहुंच गई। ओह, मैं इस घाटी में गिरी और मुझे चोट भी नहीं लगी। बाबा की तंत्र विद्या का चमत्कार है। अब शायद मुझे इस धुएं को पार करना होगा। लेकिन तभी देखते देखते धुआं एक भयानक राक्षस में परिवर्तित हो गया। हा हा हा। राक्षस को देखकर रेखा बुरी तरह भयभीत होकर भागने लगी। भागती हुई रेखा ठोकर खाकर गिरी और उसने समय को महाकाल चक्र के सामने पाया। ओह हा 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 हा। रेखा ने शीघ्रता से महाकाल चक्र को उठाया और लेटे ही लेटे राक्षस पर प्रहार कर दिया। चक्र के आग की चिंगारियां निकल कर राक्षस को जलाने लगी। धुएं का राक्षस जलकर नष्ट हो गया तो
रेखा ने महाकाल चक्र से कहा, हे महाकाल चक्र, मुझे जल्दी से जंगल की गुफा पर पहुंचा दो। और महाकाल चक्र उसे अपने पर बैठाकर आकाश में उड़ाने लगा। और फिर कुछ ही देर में महाकाल चक्र ने रेखा को हाथी के पास पहुंचा दिया। शाबाश बेटी, अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम महाकाल चक्र ले आई हो। अब रणवीर की मृत्यु निश्चित है। ओह, अब मैं अपने पिताजी को रणवीर की कैद से मुक्त कराऊंगी। फिर उसी हाथी पर बैठकर रेखा सूरजपुर पहुंची और धर्म सिंह को सारी कहानी सुनाकर बोली, बाबा, हम सीधे रणवीर पर आक्रमण करेंगे। इस महाकाल चक्र के सामने उसकी तांत्रिक शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। रास्ते से दूसरे गांव और कस्बों के लोग भी उनके साथ मिल गए। नगर की जनता ने भी विद्रोह कर दिया। उधर बेतहाशा दौड़ता हुआ एक सैनिक रणवीर सिंह के सामने पहुंचा। महाराज, राजकुमारी रेखा ने महल पर आक्रमण कर दिया है, उसके साथ सारी प्रजा है। राजकुमारी रेखा आखिर चिड़िया अपने आप जाल में फंसने के लिए चली आई है। अब हम उससे विवाह करेंगे। और फिर रणवीर ने महल के द्वार पर जाकर देखा। साथियों, इस महल के दरवाजे तोड़ डालो, आज इस दुष्ट का अंत हो जाएगा। हा हा, मैं सबको जलाकर राख कर दूंगा। यह लो। मंत्र बोलते हुए रणवीर सिंह ने हाथ आगे किया तो उसके हाथ से निकली आग की लपटें लोगों को जलाने लगी। आग, बच्चों, आग आग, राजकुमारी बचाओ। लेकिन तभी रेखा ने महाकाल चक्र की सहायता से उन लपटों को ठंडा कर दिया। और तभी रणवीर ने फिर मंत्र बोलकर प्रहार किया। ओह, हा हा हा, मेरे इन विषधारी काल सर्पों से इन लोगों को कोई नहीं बचा सकेगा। सांप, सर्प, हाय मरा। ओह, तभी हाथी बने सन्यासी ने कहा, चिंता मत करो बेटी, महाकाल चक्र से प्रार्थना करो कि इस तंत्र शक्ति को नष्ट कर दे। हे महाकाल चक्र, लोगों की रक्षा करो। और तभी महाकाल चक्र ने एक विशालकाय गरुड़ का सृजन किया। देखते ही देखते सारे सर्प उस गरुड़ के विशाल मुख में समाने लगे। तब तक महल का मुख्य द्वार भी टूट चुका था। राजकुमारी रेखा विद्रोही प्रजा के साथ महल में प्रविष्ट हो गई। महल के प्रांगण में आकर रेखा ने रणवीर को ललकारा, रणवीर, अब तुम्हें कोई नहीं शक्ति नहीं बचा सकती। तुम्हें तुम्हारे अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। नहीं नहीं, मुझसे कोई नहीं जीत सकता, मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। यह कहते हुए रणवीर ने आग का गोला फेंका, लेकिन महाकाल चक्र ने आग के गोले को नष्ट कर दिया। आग के गोले को नष्ट होते ही सन्यासी ने रेखा से कहा, रेखा बेटी, रणवीर के शरीर को नष्ट नहीं करना, केवल उसकी आत्मा को नष्ट करना है, ताकि यह किसी दूसरे शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश न करा सके। हे महाकाल चक्र, अब इस धूर्त की आत्मा को नष्ट कर दो, इसका शरीर नष्ट नहीं होना चाहिए। और पलक झपकते ही महाकाल चक्र तेजी से रणवीर की ओर लपका। नहीं नहीं, महाकाल चक्र से अदृश्य रस्सियां निकलकर रणवीर के गले पर लिपटने लगी। फिर रस्सियां का कसाव बढ़ता गया और रणवीर की आत्मा उसके शरीर से जुदा हो गई। ठीक इसी क्षण चक्र से एक और चिंगारी निकली और उसने आत्मा को नष्ट कर दिया। रेखा, तुम रणवीर के बंधन खोल दो, अब हम अपने शरीर में प्रविष्ट होंगे। रणवीर के बंधन खुलते ही हाथी बने सन्यासी ने मंत्र बोला और फिर अगले क्षण सन्यासी उठ खड़ा हुआ। कुछ ही देर में राजा और रानी भी वहां पहुंच गए। सन्यासी ने मंत्र द्वारा राजा का जला हुआ चेहरा फिर से ठीक कर दिया था। और फिर बहुत धूमधाम के साथ राजा शक्ति सिंह सिंहासन पर बैठे। सन्यासी बाबा भी कुछ दिन राजमहल में ही रुके। फिर एक दिन, राजन, आपके राज्य में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें जंगल में जाकर अपने यज्ञ पूरा करना चाहते हैं। कल हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और फिर सबको आशीर्वाद देकर सन्यासी वहाँ से चल दिया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये भी कॉमिक्स अपने ज़माने की बहुत अच्छी कॉमिक्स थी दोस्तों। राजा रानी की कहानियाँ बहुत अच्छी होती है।
और ऐसे ही मैं और भी कॉमिक्स आपके लिए लाता रहूँगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें और भी प्रोत्साहन मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद, समाप्त।